जिससे डरते थे वही बात हो गई, सच में वही हुआ। अहमदाबाद में वो सारी पोल खुल गई जो इतना बड़ा बबल बना था कि टीम इंडिया तो ऐसे ही चैंपियन बन जाएगी, वो सारा बबल फूट गया और अब हम दूसरों के भरोसे हो गए हैं। वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे को हराया है, 5 से भी ऊपर उनकी नेट रन रेट चली गई है, 5+ की NRR हो गई है और हमारी क्या है -3। फैंस जो है चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पर कह रहे हैं रोको को रोक लो, वापस बुला लो, लेकिन अब तो कहां हो पाएगा। पहले तो फैंस जो है उनमें से कुछ फैंस ऐसे थे जो कोहली के पीछे पड़े रहते थे कि वो इतना स्लो क्यों खेलते हैं, उनकी जो है स्ट्राइकिंग रेट जो है वो मैच क्यों नहीं कर रही, ये वो। लेकिन अब सबको याद आ रहा है कि भैया असली चेज मास्टर, जो असली मास्टर है, वो गेम से मिसिंग है और शायद इसीलिए इंडिया का वो हाल हुआ अहमदाबाद में जो किसी ने सोचा नहीं था। अब आगे की कहानी क्या है, फैंस क्यों मिस कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को, सारी कहानी आपको बताते हैं। दुनियादारी देख रहे हैं आप, मैं हूं आरजे कार्तिक। अहमदाबाद की उस रात सिर्फ 76 रन की हार नहीं मिली है, वो करोड़ों दिलों के टूटने की आवाज आई है। 188 का टारगेट था लेकिन हम 111 पर ही सिमट गए। मैच खत्म हुआ तो सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगर वो होते तो क्या होता। लोग कह रहे हैं यू मिस द सन व्हेन इट स्नोज, मिसिंग विराट इन दिस फॉर्मेट। जब 160 से ऊपर का टारगेट था, जब प्रेशर बना था, नंबर 3 पर एक ही भरोसे का नाम खड़ा होता था, वो था विराट कोहली। कोई कह रहा है कि टूर्नामेंट बदल सकते हैं लेकिन विराट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक और इमोशनल पोस्ट आई है जिसमें कह रहे हैं कि जब कोई नहीं था तब विराट था। हार के बाद में रोहित शर्मा भी ट्रेंड कर रहे हैं। एक फैन कह रहा है कि 1.48 बिलियन लोग आज रोहित को मिस कर रहे हैं। दूसरे ने कहा कि इंडिया को रोहित जैसा लीडर फिर नहीं मिलेगा। हिटमैन जो शुरुआत में ही मैच को आसान बना देते थे, आज उनकी इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया है और 5+ उनकी NRR हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है आगे होगा क्या। वानखेड़े में 254 पर 6 का पहाड़ खड़ा किया, जिम्बाब्वे 147 तक पहुंचा। अच्छी बात है कि वो पहुंचे, हो सकता है वो 100 पर सिमट जाते, हाल और बेहाल होते। प्लस 5.350 की जो नेट रन रेट है वो वेस्ट इंडीज की हो गई है। साउथ अफ्रीका जो है उनके पीछे है +3.8 पर, जबकि इंडिया -3.8 पर खड़े। अब सवाल आता है कि सेमीफाइनल में जाने का रास्ता क्या है। तो एक ही रास्ता बचा है, अपने दोनों बचे हुए मैच जीतें, जिम्बाब्वे को हराएं, वेस्ट इंडीज को हराएं, और अगर इंडिया दोनों मैच जीतता है तो हमारे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर साउथ अफ्रीका भी अपने दोनों मैच जीतता है तब इंडिया और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है और इंडिया दोनों मैच जीत भी जाता है, तब भी तीनों टीम जो है वो 4-4 पर आ जाएंगी। तब फैसला नेट रन रेट से होगा और इंडिया जो है नेट रन रेट सुधार ले, इसके लिए किसी चमत्कार की हमें जो है उम्मीद लगानी होगी। एक और सिचुएशन ये कि अगर भारत अपने दोनों मैच जीत ले और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच हार जाए, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, तो इंडिया और वेस्ट इंडीज जो है सेमीफाइनल में चले जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया एक भी मैच हार गया तो हमारा सेमीफाइनल का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। तो हमें तो दोनों मैच जीतने हैं, हमें तो अपनी ओर से बेहतर करना है, लेकिन साथ में दुआ करनी है कि ये जो सिचुएशन, जो मैंने आपको ये इक्वेशन बताई है, ये माहौल बन जाए। ये वो मोमेंट है क्रिकेट का जहां हम कहते हैं कि आखिरी बॉल तक उम्मीद नहीं छोड़नी, तो हम भी आखिरी मैच तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और सेमीफाइनल की टिकट जो है उसको पा करके रहेंगे। ये वो मौका है शायद जब कोई नया हीरो जो है टीम इंडिया में से बाहर निकल करके आए, क्योंकि जब बर्फ गिरती है ना तब धूप की कीमत समझ में आती है और जब उम्मीद कमजोर पड़ जाती है तब वो असली जज्बा सामने आता है। जब तक आखिरी मैच बचा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।